हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं हूँ अपने टेरेस गार्डन में अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र देने। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है क्योंकि ये पौधों को इंस्टेंट न्यूट्रिशन देता है, जिससे पौधों की ग्रोथ जल्दी और अच्छी होती है। मैं अपने पौधों को समय समय पर ये देती रहती हूँ, इसलिए मेरे पौधे ज़्यादातर हेल्दी रहते हैं और अच्छी फसल भी देते हैं मुझे। फ्रेंड्स, जब हम अपने पौधों में खाद या वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो वो धीरे धीरे मिट्टी में जाकर हमारे पौधों को फ़ायदा देता है, पर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का असर हमारे पौधों पर बहुत जल्दी नज़र आता है। 4-5 दिन पहले इसे तैयार होने रख दिया था मैंने, तब रात हो चुकी थी इसलिए आपको दिखा नहीं पाई मैं, पर सर्दियों की एक क्लिप मेरे पास है, वो मैंने शूट की थी पर आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो वो दिखाती हूँ आपको। इसको बनाने के लिए मैं लेती हूँ एक छोटी कटोरी सरसों की खली। मेरी इस कटोरी में अराउंड 130 ग्राम सरसों की खली आती है, यानी कि 130 ग्राम्स। उतना ही बेसन लिया और गुड़ जो है वो लिया सरसों की खली और बेसन के आधे से थोड़ा सा कम, 50 ग्राम के करीब ले लिया। और मैंने लिए ये 4 कंडे, हमारे यहाँ तो इसको कंडे ही बोलते हैं। ये गाय के गोबर से बने हैं, जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से ये मिल जाते हैं क्योंकि ये हवन करने में यूज़ होते हैं। अगर आपके यहाँ ये नहीं मिलते तो आप ऑनलाइन गोमय स्मिता मंगवा सकते हैं। मैंने ये पतंजलि की मंगवाई है। इसमें ये गोल नहीं होते, इस तरह के लंबे होते हैं। मेरे पास वो अब गोल वाले भी ख़त्म हो गए हैं, तो मैं भी अब ये यूज़ कर रही हूँ। और इस बार की लिक्विड खाद बनाने के लिए मैंने ये 2 यूज़ किए थे। घर पर कभी कभी हवन करती हूँ तब भी यही यूज़ करती हूँ। ये 50 रुपये का एक पैकेट आता है और ये देखो इस पर लिखा भी हुआ है काउज डंग, यानी कि गाय का गोबर। अब हम शहरों में रहते हैं तो गाय का गोबर कहाँ से लाएं, तो ये ले लेती हूँ मैं। इक्वली गुड है ये भी। आप अगर गाय का गोबर यूज़ करें तो ध्यान रखना कि वो सूखा हुआ ही डालें, मतलब गाय के गोबर के उपले ही डालें। और इसमें मैं डालती हूँ ये गोधन अर्क। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो पतंजलि के किसी चिकित्सालय से भी मिल जाएगा ये। मैं तो हमेशा पतंजलि का ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 ढक्कन डालने हैं इसके। अगर सर्दियाँ हैं तो 2-3 ढक्कन डालने हैं, और अगर गर्मियाँ हैं तो 2 ढक्कन भी काफ़ी हैं। ये भी 50 रुपीज़ का ही आता है। आपको अगर गौमूत्र अवेलेबल हो जाता है तो वो डाल दो। ये मैंने 20 लीटर की एक बकेट ले ली, उसमें ये ले लिया 1 लीटर पानी, उसमें ये सब डाल दिया। इसको फिर ढककर किसी शेडी यानी कि छायादार जगह पर रख दिया और फिर हर रोज़ एक बार इसको हिला दें। अराउंड 4-5 दिन में ये यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। गर्मियों में तो 3 दिन में भी रेडी हो जाता है, मतलब 3 दिन बाद इसको आप दे सकते हो अपने प्लांट्स में। अब आज मैं हूँ इसे अपने पौधों को देने, तो इस बकेट को पूरा पानी से भर लूँगी, यानी कि 1 लीटर जो फर्टिलाइज़र बनाया था उसे पानी मिलाकर 20 लीटर बना लूँगी। तो मीन्स 20 गुना तक इसका डिल्यूशन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है ना कि हमारे पौधों के लिए ज़्यादा गर्म ना पड़ जाए। फिर अच्छे से मिलाकर इसे अपने पौधों की जड़ों के पास दे दें, जैसे मैं दे रही हूँ। एक 12 इंच के पॉट में आधा मग बहुत है, तो इस तरह से आप इसकी क्वांटिटी पॉट्स के हिसाब से कम या ज़्यादा कर दें। जैसे ये जो ब्लू पॉट है काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैं इस लिक्विड मैन्योर के 2 मग्स डाल रही हूँ। इन 15 बाय 18 के ग्रो बैग्स में मैं इसका 1 ही मग डाल रही हूँ। सभी तरह के पौधों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन आधी बकेट को यूज़ करके अगर आपको लगता है कि लिक्विड थोड़ा थिक है तो इसमें थोड़ा और पानी मिला दें। फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप भी अपने पौधों के लिए ज़रूर बनाएं। आपके पौधों को ये बहुत पसंद आएगा। इसकी स्मेल थोड़ी सी बुरी लगती है हमें, पर पौधे बहुत लाइक करते हैं इसे। इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ में आपको इंस्टेंट फ़ायदा दिखेगा। आपको लगेगा कि ग्रोथ एकदम से अच्छी हो गई है आपके प्लांट्स की। क्वांटिटी इसको बनाने की आप कम या ज़्यादा अपने पौधों के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बनाकर यूज़ पक्का करना इसको, और फिर मुझे ज़रूर बताना कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपके पौधों की ग्रोथ और आपकी खुशी के लिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।